गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सिलेक्शन ऑफ फिल्टर्स डिपेंड अपॉन बिलो लिस्टेड फैक्टर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल रिलेटेड बातों का जिक्र किया था और इक्विपमेंट एंड प्रोसेस रिलेटेड इनके बारे में जिक्र किया था। आज मैं बात करूंगा ये जो क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने जो पढ़े थे फिल्टर्स के और इक्विपमेंट्स के। सबसे पहला जो था आपका प्रेशर फिल्टर के अंदर देखिए प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, इसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद बात करूंगा मेटा फिल्टर्स। जब प्लेट और फ्रेम फिल्टर्स प्रेस को मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद बात करूँगा फिल्टर लीफ और सेंट्रीफ्यूग्स। ये चारों के चारों आपके कोर्स में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको इनके कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ याद करने हैं। तो इसमें एक्सप्लेन करने लायक केवल इंस्ट्रूमेंटेशंस का ही जिक्र है और कौन ज़्यादा बेहतर है कौन ज़्यादा बेहतर नहीं इनके बारे में बात करनी है, तो आप इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर को बात करते हैं प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ये प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस एक तरीके का ऐसा इक्विपमेंट है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और किसी भी ऑपरेशनल वर्क में। इसका प्रिंसिपल क्या है ज़रा देखिए। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का प्रिंसिपल कहता है मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो सरफेस फिल्ट्रेशन पे बेस है। The slurry enters the frame by pressure and flows through filter medium. The filtrate is collected on plate and sent to outlet. A number of frames and plates are used so that surface area increases and consequently large volume of slurry can be processed simultaneously विद और विदाउट वॉशिंग। कुल मिला के अगर बात कही जाए तो इसके अंदर ये हो रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट और नंबर ऑफ फ्रेम्स आपस में एक साथ कलेक्टिंग होती हैं, मतलब एक साथ मर्ज होती हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्लेट और फ्रेम लगाएंगे उतनी ही सरफेस एरिया बढ़ेगी तो क्या होगा, जो स्लरी है स्लरी के फैलने के चांसेस, जो फैलाएंगे आप सरफेस पे वो ज़्यादा होगा, तो जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो ये इसका एक प्रिंसिपल था प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का। अब बात करते हैं इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए पहले अगर जो ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहे हैं तो ये प्लेट है, ठीक है ना, और जो येलो येलो कलर का आप देख रहे हैं वो फिल्टर क्लॉथ है। तो यानी कि ये बड़ी छन्नी है ब्लू वाली प्लेट, इसी के ऊपर आपको कोई भी स्लरी जिसको आपको फिल्टर करना है उसको फैलाते हैं। ये जो फिल्टर क्लॉथ है इसमें वो छन के जाती है। उसके अंदर जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं फ्रेम, जहां लिखा हुआ है ब्लू कलर से, वो फ्रेम है, खांचा उसका। उसके बाद नीचे उसके देखिए येलो कलर में उसमें लिखा है होल्स फॉर्मिंग टू कंटिन्यूअस चैनल, तो वो चैनल कर रहा है। उसके बाद फिर ब्लू कलर का आया, वो फिल्ट्रेट है जहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है। और जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं वो एंड प्लेट है। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फीड को आप क्या कहते हैं, ये ब्लू जो है आपका प्लेट इसके ऊपर रखते हैं, फिर छानते हैं, फिल्टर क्लॉथ से वो पास होता है, फिर फ्रेम से पास होता है, फिर होल फॉर्मिंग टू कंटिन्यूअस चैनल से पास होता है, और लास्ट में जो एंड प्लेट होता है वहाँ पे जाके आपकी जो सॉल्यूशन है या जो भी चीज़ जिसको आपको सेपरेट करना है या किसी भी स्लरी को जिससे आपको किसी भी चीज़ को सेपरेट करना है वो कलेक्ट हो जाता है। और लास्ट में है आपका सेंट्रल स्क्रू एंड रैशेस। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन फिल्टर प्रेस की। आप भी इसको याद कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका डायग्राम बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए असेंबली कुछ इस तरीके की होती है, असेंबली ऑफ प्लेट एंड फिल्टर प्रेस। मैं आपको इसकी नोट्स भेज दूंगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में, अपने नोट्स बुक में। अभी पावर पॉइंट के थ्रू, और आप लोग क्योंकि है भी नहीं तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसे समझा पाना बड़ा मुश्किल है। जब कभी लेक्चर्स खुलेंगे और जब हालात थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को इसको बाय यूजिंग ब्लैक बोर्ड और क्या कहते हैं जो अपनी खुद की पावर पॉइंट्स और भी लेवल की जो होंगी उससे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये फिल्टर प्रेस और प्लेट बनी किससे होती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। द फिल्टर प्रेस इज मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ यूनिट, पहला प्लेट एंड फ्रेम। यानी फिल्टर प्रेस दो टाइप की यूनिट से बनी होती हैं, पहला होता है प्लेट और दूसरा फ्रेम, जो कि आपने ये देखिए फिगर में भी देखा, प्लेट फ्रेम, और बीच में फिल्टर क्लॉथ और पैड, ठीक है ना।
तो ये दो टाइप की यूनिट से बनी होती हैं, जिसको कहते हैं एक प्लेट और एक फ्रेम। फिर ये प्लेट और फ्रेम ये किस मेटल से या किस एलॉय से बनी होती हैं? यूजुअली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। तो ये एल्युमिनियम से बनी होती हैं, इसी वजह से ये लाइट इन वेट, हल्की होती हैं, और कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग लगेगा ही नहीं लगेगा। समटाइम्स दीज आर ऑल्सो liquid for protection against corrosive chemicals and made suitable for steam sterilization। जब बात करेंगे स्टीम स्टेरिलाइजेशन करने की, भाप से स्टेरिलाइजेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को कंप्लीटली फ्री कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जब स्टीम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें अदर और भी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। अब फ्रेम के बारे में बात करते हैं। फ्रेम क्या होती है? It contains a open space inside wherein the slurry reservoir is maintained for filtration and an inlet to receive the slurry. It is indicated by two dots in description। ये एक फ्रेम का डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें डॉट्स, आप जो दो डॉट्स देख रहे हैं, एक है स्लरी इनलेट, यानी इसी छेद से, इसी डॉट से स्लरी अंदर जाती है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है हैंडल टू रेस्ट ऑन रॉड, ताकि आप इस फ्रेम को एक जगह पे एडजस्टेबल कर सके, तो ये हैंडल होता है, ठीक है ना। फ्रेम्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर अवेलेबल। अलग अलग मोटाई और पतलाई की फ्रेम्स अलग अलग तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं इस प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस में। It is selected based on thickness of cake forming during filtration। ये जो थिकनेस होती है प्लेट की, फ्रेम की, ये डिपेंड करती है कि जो केक जो बनेगा, स्लरी का जो केक बनेगा, उसकी थिकनेस क्या है एक्चुअली में जब आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज करेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ फ्रेम शुड बी चूजन। अब बात करते हैं प्लेट क्या है। प्लेट भी आप देख लीजिए, द प्लेट हैज स्टडेड और ग्रूव्ड सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लॉथ एंड एन आउटलेट। तो जो आउटलेट और जो फिल्टर क्लॉथ है, फिल्टर क्लॉथ ये देखिए, फिर से मैं फिगर दिखा रहा हूँ, ये येलो कलर का फिल्टर क्लॉथ, इसको सपोर्ट करने के लिए आप प्लेट और फ्रेम ये सहारा देता है। तो इसीलिए प्लेट की बात हो रही है। द प्लेट हैज स्टडेड और ग्रूव्ड सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लॉथ एंड आउटलेट। आउटलेट को सपोर्ट करता है और फिल्टर क्लॉथ को ये सपोर्ट करता है। इट इज इंडिकेटेड बाई वन डॉट इन डिस्क्रिप्शन। जैसे कि फ्रेम में क्या था, टू डॉट्स डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा था, एक दो, तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज इंडिकेटेड बाई वन डॉट। जो फिगर है उसमें वन डॉट जो होगा वो होगा प्लेट, और जो टू डॉट्स होंगे वो होगा फ्रेम, ठीक है ना। अब प्लेट सपोर्ट्स द फिल्टर मीडियम रिसीविंग द फिल्ट्रेट एंड आउटलेट। The filter medium, usually cloth, is interposed between plate and frame. Plate, filter medium, frame, filter medium and plate are arranged in sequence and claimed to supporting structure. It is normally described by dots as 1 2 1 2 1 so as। तो यानी कि जो वन डॉट है वो क्या हो गया, प्लेट, और टू डॉट क्या है, फ्रेम। तो इसी वजह से कहा गया है 1 2 1 2 1 और सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और वो इसी तरीके से चलता चला गया है, वो चलता चला गया है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें तो समटाइम्स ऑफ ओनली, ठीक है ना, इनलेट channel is formed while each plate is having individual outlet to controlled by valves, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। इसकी जो वर्किंग है वो दो स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन ऑपरेशन और सेकंड होता है वॉशिंग ऑफ केक। सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन करिए और दूसरा वॉशिंग ऑफ केक, मतलब जो केक जो ऊपर आपकी फ्रेम पे और प्लेट में जो कलेक्ट हुआ है उसको आप वॉश करिए इफ डिजायरेबल, अगर चाहिए तो। अब फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, फ्रेम मार्क्ड बाय टू डॉट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए दो डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, बीच में जो आ रही है आपकी वो फ्रेम है इसका मतलब, और प्लेट मार्क्ड बाय वन डॉट, यानी कि जो बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है इस फिगर के हिसाब से, व्हाइट वाला पहला देखिए, पहले वाले में 1 1 1 1 1 1 जो बिल्कुल प्लेन डॉट्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि वो एक प्लेट है,
और जो दो दो डॉट से जो एकदम जिगजैग 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 लाइन है वो क्या है आपकी प्लेट है, सॉरी फ्रेम है आपकी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो एंड सो एंड सो। नेक्स्ट लास्ट की लाइन देखिए जरा स्लाइड में जो कह रहा है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन ऑपरेशन। तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को जरूर बना लीजिएगा। जो ऊपर की जो लाइन है वो स्लरी है जिसको आपको फिल्टर करना है, नीचे जो एरो 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 आ रहे हैं वो फिल्ट्रेट है जो कलेक्ट होके आए, ठीक है। जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो बिल्कुल ब्लैंक लाइंस आपके बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो आपकी जो 1 डॉट से इंडिकेट हो रहे हैं, मार्क हो रहे हैं, वो प्लेट हैं। और जो जिगजैग क्या कहते हैं लाइन जो आ रही है जिसके अंदर टू डॉट्स हैं वो क्या है आपकी फ्रेम है। तो इस वर्किंग को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे गूगल क्लासरूम्स पे शेयर कर सकते हैं, और जब लेक्चर्स होने लग जाएंगे तो मैं आपको बकायदा दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है। स्लरी एंटर्स द फ्रेम फ्रॉम द फीड चैनल एंड पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर प्लेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप देख लीजिए। द सॉलिड फॉर्म्स ए फिल्टर केक एंड रिमेन इन द फ्रेम। तो सॉलिड क्या होता है, वो फिल्टर केक फॉर्म कर लेता है और फ्रेम के ऊपर आके रुक जाता है। फिर तीसरा स्टेप क्या हो रहा है, द थिकनेस ऑफ केक इज हाफ ऑफ द फ्रेम थिकनेस बिकॉज ईच साइड ऑफ फ्रेम फिल्ट्रेशन ऑकर्स। फिर जो चौथा स्टेप है वो क्या हो रहा है, दस टू फिल्टर केक्स आर फॉर्म्ड विच इन सेंटर ऑफ द फ्रेम, ठीक है। और लास्ट का जो आ रहा है, फिर आ रहा है द फिल्ट्रेट is drained between the projection of surface of the plate and escape from the outlet। फिर वो outlet chamber से निकल जाता है। as filtration proceed the resistance of the cake increases and filtration rate decreases। तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस की वजह से केक तो बढ़ता चला जाता है और फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। और लास्ट का पॉइंट देखिए, एट द सर्टेन पॉइंट प्रोसेस इज स्टॉप्ड एंड प्रेस इज एम्पटाइड द साइकिल इज रीस्टार्टेड। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन था फ्रेम प्रेस का, प्लेट प्रेस का, ओके। नेक्स्ट है इसका वॉशिंग ऑपरेशन, कि वॉशिंग ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो वॉशिंग ऑपरेशन के बारे में देख लीजिए। व्हेन वॉशिंग ऑफ केक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड मॉडिफाइड प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर इज यूज्ड। अगर मान लीजिए अगर वॉशिंग करना हो केक की तो इसके लिए आपको प्लेट और फ्रेम को दोनों को मॉडिफाई करने की आवश्यकता हो जाती है। फॉर दिस पर्पज़ एन एडिशनल चैनल इज इंक्लूडेड, और जिसको हम कहते हैं वॉशिंग प्लेट, एंड आर आइडेंटिफाइड बाय 3 डॉट्स। तो अगर आपको प्लेट और फ्रेम को मॉडिफाइड करना पड़ जाए तो आपको एक अलग चैनल की ज़रूरत पड़ जाती है, और उस अलग चैनल को हम कहते हैं वॉशिंग प्लेट, और इसको फिगर के हिसाब से हम डिनोट करते हैं 3 डॉट से, ठीक है ना, 1 2 3। तो फिर फाइनली क्या बनेगा, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेट एंड फ्रेम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 1 2 3 2 1 2 3 2 1 so on between 1 and 2 1 1 2 3 2 must be arranged। तो ये सारा का सारा वॉशिंग ऑपरेशंस था फ्रेम और प्लेट फिल्टर का। अब ये डायग्रामेटिक है, ये आप लोगों के रिगार्डिंग ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हालांकि नोट्स में तो दे दूंगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में ज़्यादा एकदम एक्सेस में नहीं है, तो इसको थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस के क्या एडवांटेजेस है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्टर प्रेस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बनाना बड़ा आसान है, वेरी सिंपल है। एंड ए वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड, और अलग अलग तरीके के मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, इसीलिए ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। नंबर 1, कास्ट आयरन फॉर हैंडलिंग कॉमन सब्सटेंसेज। अगर कॉमन सब्सटेंसेज को आपको फिल्टर करना हो तो कास्ट आयरन का यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉन्ज को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मॉलर यूनिट्स। स्टेनलेस स्टील को आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टामिनेशन कैन बी अवॉइडेड। जब आपको इम्प्योरिटी को हटाना हो, कॉन्टामिनेशन से बचाना हो, तो आप स्टेनलेस स्टील का सहारा लेंगे, क्योंकि क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, एलॉय है। इसी तरीके से हार्ड रबर एंड प्लास्टिक आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, यूज्ड वेयर मेटल्स मस्ट बी अवॉइडेड, जहाँ पे आपको मेटल को अवॉइड करने की जरूरत पड़ जाए वहाँ पे। इसी तरीके से वुड, लकड़ी, इसका आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर लाइटनेस थ्रू इट मस्ट बी केप्ट वेट, जब आपको गीला रखना हो तब उस समय पे। नेक्स्ट, प्रोवाइड लार्ज फिल्ट्रेशन एरिया इज रिलेटिवली स्मॉल फ्लोर स्पेस।
द कैपेसिटी बीइंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ फ्रेम एंड नंबर यूज्ड। इसके अलावा स्टडी कंस्ट्रक्शन परमिट्स द यूज़ ऑफ कंसिडरेबल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। इसके अलावा एफिशिएंट वॉशिंग ऑफ केक इज़ पॉसिबल, इसमें केक की वॉशिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। जो फिल्टर केक जो निकल के आता है आपका, उसकी वॉशिंग आप आसानी से कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा एडवांटेजेस है इसका। इसके अलावा ऑपरेशन और मेंटेनेंस इज़ ईजी, इसकी मेंटेनेंस और इसके ऊपर ऑपरेशन कर पाना बड़ा ही आसान होता है। इसी तरीके से इट प्रोड्यूस ड्राई केक इन फॉर्म ऑफ स्लैब, इसमें जो केक आप ले सकते हैं वो सूखा केक आराम से आपको मिल सकता है, आराम से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इट इज़ ए बैच फिल्टर, सो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि आपको समझ में ही आ रहा होगा, प्लेट फ्रेम फिल्टर क्लॉथ सब कुछ आप इसको असेंबल कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो इट इज़ अ बैच फिल्टर, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड पॉइंट है, द फिल्टर प्रेस इज़ एन एक्सपेंसिव फिल्टर, थोड़ा महंगा होता है ये, कॉमा द एम्पटिंग टाइम, द लेबर इन्वॉल्व, इसमें लेबर भी लग जाता है, जाहिर सी बात है, एंड द वेयर एंड टीयर ऑन द क्लॉथ रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ जाता है ये, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, ऑपरेशन इज़ क्रिटिकल एज द फ्रेम शुड बी फुल, अदरवाइज वॉशिंग इज़ एफिशिएंट एंड द केक इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर एक बार चोक हो गया तो थोड़ा केक को निकाल पाने में थोड़ी दिक्कतें आती ही आती हैं। फोर्थ पॉइंट है, द फिल्टर प्रेस इज़ यूज्ड फॉर स्लरीज कंटेनिंग लेस अमाउंट 5% सॉलिड। अगर ये केवल और केवल उस जगह पे सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सकता है जिस स्लरी के अंदर केवल 5% से कम सॉलिड की कंसंट्रेशन मौजूद हो। अगर मान लीजिए 5% से ज़्यादा है तो वहाँ पे इसका ऑपरेशनल वर्क कर पाना थोड़ा सा दिक्कत देगा। इन व्यू ऑफ हाई लेबर कोस्ट, it is most suitable for expensive material, example the removal of precipitated proteins for insulin liquid। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो बात करेंगे चैम्बर प्रेस, इसके कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, यूजेस, और इसके बाद फिल्टर लीफ के बारे में बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे गूगल क्लासरूम्स में बात कर सकते हैं। मैं बहुत सा देख रहा हूँ स्टूडेंट्स की अभी भी गूगल क्लासरूम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटैच नहीं हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ऐड हो जाइए, क्योंकि आप ही लोगों को फ़ायदा है, नहीं तो आप लोगों को नोट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे और आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट करेगा। अभी मैं आप लोगों को इसके अलावा कुछ असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, तो मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो विद इन द टाइम ड्यूरेशन सबमिट करेंगे, क्योंकि मुझे मार्किंग भी करनी है उन सब चीज़ों की, ठीक है ना। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में आके बात कर सकते हैं, मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।